कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा। आप सभी विश्वासियों को यीशु आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 16 वाक्यांश 13 से 19 से लिया गया है। ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियास और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्ग पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों के साथ उपदेश देते देते कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंच जाते हैं। वहां वे अपने शिष्यों से अपने बारे में पूछते हैं कि मानव पुत्र कौन है। इस विषय में कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियास, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों एवं विश्वासियों, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जो भी कार्य इस संसार में किए, उन्होंने अपने शिष्यों को नियुक्त करने के बाद सभी कार्य उनके सामने किए। जो भी चंगाई, जो भी उपदेश, जो भी दृष्टांत, जो भी चमत्कार उन्होंने किए, वह अपने शिष्यों के सामने किए, और उनके शिष्यों ने भी उसकी पुष्टि की थी। और ये एक समय था कि जैसा कि हम साल भर पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, और साल के अंत में उनका फाइनल एग्ज़ाम होता है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि वह बच्चे ने साल भर कितना पढ़ाई किया और उसको अंत में उसका एग्ज़ाम में कितने मार्क्स मिले। उसी प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त ने इन सभी समय जो उनके साथ व्यतीत किया, उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जब वो अपने शिष्यों से बिछड़ने वाले होते हैं। उन्हें ज्ञात हो जाता है कि कुछ ही दिनों बाद वे अपने दुश्मनों के हवाले कर दिए जाएंगे। उसके पहले वे अपने शिष्यों से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ? आप लोगों ने मेरे साथ रह के अपना समय व्यतीत किया हो, आप मुझे क्या समझते हैं? तो लोगों ने अपनी अपनी धारणाएं दी, लेकिन एक शिष्य जो सिमोन पेतरुस कहलाता है, वह प्रभु यीशु ख्रिस्त से कहता है, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा बहुत गौरवान्वित होकर उससे कहते हैं, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं
बल्कि मेरे स्वर्ग पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम चट्टान हो और इस चट्टान में मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार सिमोन पेत्रुस प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ रहकर, जबकि प्रभु यीशु क्रिस्त को मालूम था कि मेरे मरण के समय में, मेरे दुख भोग के समय में यही मुझे 3 बार ठुकराने वाला है, 3 बार मुझे पहचानने से इनकार करने वाला है, लेकिन प्रभु जानते थे कि फिर भी उसका विश्वास सभी लोगों से बढ़कर है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी कलीसिया को उनके हाथों में दिया है, अपनी कलीसिया के द्वार की कुंजियां उनके हाथों में दिया है, ताकि हम उनके विश्वास को देखते हुए अपने जीवन को भी उनके समान बना सकें। इसी प्रकार माता कलीसिया आज संत पेत्रुस के साथ साथ संत पौलुस का भी पर्व मनाती है। संत पौलुस, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी अच्छा कार्य नहीं किया, वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने विश्वासियों को सताया, उनको मारकाट किया। जो लोग ईश्वर के मार्ग में चल रहे थे उनको उन्होंने बहुत सताया। इस पर प्रभु यीशु क्रिस्त एक बार उनसे मिलते हैं। जब वह प्रभु यीशु क्रिस्त से मिलता है तो उनके प्रेम का अनुभव को महसूस करता है, और उस समय से जब प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि साउल, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे लोगों को क्यों सता रहे हो, तो वह अचंभे में पड़ जाता है और प्रभु यीशु क्रिस्त को देखकर वह अपना संपूर्ण जीवन को बदल देता है और साउल से वह पौल बन जाता है। उन्होंने यहूदियों को प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार किया, गैर यहूदियों को भी उन्होंने इस कलीसिया में लेकर आया। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार सेंट पेत्रुस जो पीटर कहलाने लगे और सेंट सॉल जो पॉल कहलाने लगे, इन दोनों ने अपनी कलीसिया के मजबूती के लिए कार्य किए और अपने जीवन को उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए समर्पित कर दिया। यीशु का प्यार को दोनों ने अनुभव किया। पीटर ने अपनी कलीसिया की एकता के लिए परिश्रम किया। पौलुस ने यहूदियों और गैर यहूदियों को कहा, यीशु ही तुम्हारी प्रतीक्षा का फल है। गैर यहूदी उनके पीछे पीछे हो लिए, क्योंकि वह गैर यहूदियों को यही कहता था, यीशु तुम्हारा मुक्तिदाता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार पीटर और पौलुस दोनों यीशु के लिए शहीद हुए, हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त के मार्ग पर चलकर अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित कर सकें। दोनों ने अपने जीवन, मृत्यु और मिशन के द्वारा कलीसिया को बहुत प्रेरणा दिया है। हम भी उनके समान अपनी कलीसिया में दृढ़ बने, अपने कलीसिया के लोगों को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर चंगाई प्रदान करें। जो लोग भटक गए हैं, जो लोग अपने मार्ग से विचलित हो गए हैं, उन सभी को कलीसिया में वापस लेके आ सके। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार से हम सभी को यह सीखना है, हमें मनन चिंतन करना है कि क्या मैं पेत्रुस के समान, जो अपने जन्म से लेकर अभी तक जो प्रभु यीशु क्रिस्त पर मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का नाम लेता हूँ, प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में बातें करता हूँ, क्या मेरा विश्वास प्रभु यीशु क्रिस्त पर दृढ़ है? क्या मैं दूसरों को उनके मार्ग पर लाने को लिए तैयार करता हूँ? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम आज यह प्रण लें कि हम संत पौलुस और संत पेत्रुस के माध्यम से अपने जीवन को बदलें, ताकि हम ईश्वर के राज्य के राजदूत बन सके। आमीन।
कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया। तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम किया। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया। तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम किया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, बस तुम मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग